औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत हारम का सबक नंबर 6 खोलेंगे और वहाँ मौजूद मज़ेदार सी नज़्म गर्मी का मौसम के बारे में जानेंगे। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए हुए फिरते। ना पूछो कुछ गरीबों के मकां की, जमी का फर्श है छत आसमां की। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। इस नज़्म के शायर का नाम है मोहम्मद इस्माइल मीठी। शेर नंबर 1, मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। ये शेर इस्माइल मीठी की नज़्म गर्मी का मौसम से लिया गया है। इस नज़्म में शायर गर्मी के मौसम की शिद्दत बयान कर रहा है कि इस कदर शदीद गर्मी पड़ती है कि इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सभी इससे निढाल हो जाते हैं। ना सिर्फ जानदार बल्कि बेजान अशिया भी इस गर्मी से मुतासर हुए बगैर नहीं रहती। इस शेर में शायर गर्मी की आमद का जिक्र कर रहा है जो कि मई के महीने के साथ हो जाती है। शायर कहता है कि जैसे ही मई के महीने का आगाज हुआ, इसके साथ ही मौसम गर्मा की आमद भी हो गई। अब इस कदर गर्मी है कि हर एक पसीने में शरह बूर है। इस गर्मी की वजह से चोटी से एड़ी तक पसीना बहने लगा है। शेर नंबर 2, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। इस शेर में शायर मई के महीने में गर्मी की शिद्दत और सूरज की तपिश और हरारत का हाल बयान कर रहा है। शायर कहता है कि मई के महीने के साथ ही गर्मी के मौसम की आमद हुई थी। इसी वजह से जैसे ही दिन के 12 बजते हैं, कड़कती दोपहर का आगाज हो जाता है और सूरज ऐन सर पर आ जाता है। सूरज के ऐन सर पर आ जाने की वजह से इंसानों के साथ साथ दरख्तों का साया भी कदमों तले आ जाता है, यानी हर शय साए से महरूम हो जाती है। शेर नंबर 3, दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। इस शेर में शायर मौसम गर्मा में मई के महीने में पड़ने वाली गर्मी की शिद्दत बयान कर रहा है। शायर कहता है कि गर्मी की शिद्दत से इंसानों और जानवरों के साथ साथ हर शय को मुतासिर किया है। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत से घर के दरो दीवार भी देखने लगे हैं और इंसान की हालत तो अब ऐसी हो गई है जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। गर्मी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई है कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। शेर नंबर 4, परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंदे भी हैं घबराए हुए फिरते। इस शेर में शायर गर्मी की शिद्दत से निढाल जानवरों और परिंदों की हालत बयान कर रहा है। शायर कहता है कि इंसानों के साथ साथ परिंदे और जानवर भी इस गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। परिंदे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बार बार पानी पर गिर रहे हैं, पानी से अपनी चोंचें नम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जानवर भी इधर उधर घबराए हुए फिर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर शय गर्मी से पनाह तलाश कर रही है। शेर नंबर 5, ना पूछो कुछ गरीबों के मकां की, जमी का फर्श है छत आसमान की। इस शेर में शायर गर्मी के मौसम से सताए हुए गरीबों की हालत जार बयान कर रहा है। शायर कहता है कि इस शिद्दत की गर्मी में गरीब के घर की हालत मजीद खस्ता हो गई है। उसके पास ना तो मकान है जिसका ओढ़ना बिछोना जमीन और आसमान है, यानी गर्मी और धूप की हरारत से बचने के लिए उसके सर पर छत भी नहीं है। जमीन उसका फर्श और छत उसका आसमान है। शेर नंबर 6, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। नज़्म के आखिरी शेर में शायर गर्मी से निढाल गरीब के लिए दुआ गो है। शायर कहता है कि अमीर के पास तो गर्मी से बचने के लिए हवेली मौजूद है जिसकी ठंडक में वो खुद को महफूज रखे हुए है। यही हवेली अमीर और गरीब के रहन सहन में फ़र्क दिखा रही है। ये हवेली अमीरों को मुबारक हो, अल्लाह पाक गरीबों का वाली वारस है, वही उनकी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ताला ही गरीबों को भी इस गर्मी से बचाएगा। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे।
اللہ بیلی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، مکان رہنے کی جگہ، بنی آدم انسان، آدم علیہ السلام کی اولاد، پوشیدہ چھپا ہوا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔